दोस्तों परसेंटेज के सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस जिनमें बच्चा उलझता ही रह जाता है और बहुत सारा अपना टाइम जायज़ कर देता है, यानी कि बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है। लेकिन मैं आपका दोस्त विजेश आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि इससे आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा और आपको सोल्व करके बताऊंगा कि 10 सेकंड में कैसे आंसर देना है। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की और उसमें भी अभी तक अपन ने टाइप 5 तक बात कर ली है। तो आज अपन बात करने वाले हैं टाइप 6 की, जिसमें सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 20% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी होगी? तो देख लो, पहले तो दिमाग में सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे इसको कि 40,000 का 20% कितना निकालेंगे? 10% कितना होगा? 4,000। तो 20% कितना हो जाएगा? 8,000। तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? 48,000। फिर 48,000 का 20% निकालो, कितना होगा? 10% 4800। तो उसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 9600। तो उसमें जोड़ो 48,000 में से 96,000 जोड़ दो। ये तो दिमाग में सोल्व किया अपन ने कि भाई क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है। लेकिन अपनी ट्रिक ये होगी कि सबसे पहले कितनी बढ़ती है? परसेंटेज को देखना है 20%। 20% का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 20% का मतलब 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। आपको नहीं आता तो 20% का मतलब बटा 100 देख लो। 1 0 से 1 0, 1/5, 1/5 ऐसे है ना, ठीक है, 1/5। लेकिन आपको दिमाग में याद रखना है कि 20% का मतलब 1/5 होता है। आपको हर परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 20 की कितनी होती है, 15 की कितनी होती है, अपने सब 33% की वैल्यू कितनी होती है, ऐसे। तो 20% का मान 1/5 बढ़ती है, यानी कि 5 पे 1 बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 5 पे 1। तो 5 से 6 कितने वर्षों तक बढ़ानी है? 2 वर्षों तक। तो 2 बार इसको लिख दो, 5 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजा 25 और 6 नंग 36। ये 25 जो है ये वर्तमान की है, वर्तमान। और ये 2 साल बाद की है। कब की है? 2 साल बाद का रेशियो है, 2 साल बाद का रेशियो है। अब अपन को वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 40,000 और रेशियो में वर्तमान वैल्यू 25,000। तो 40,000 25 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो? 25 के बराबर कर दो, इंटू 36 कर दो। अब काटो इसको, 25 से कम 25, बच गया कितना? 15। 25 चिका 150, 2 0, ठीक है। 25 चिका 150, 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 16 चिका 2 0 लगा दो, 16 चिका 96, बच गया 9। 16 थी 48, 48 9 57, 57,600। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 साल बाद 57,600 जनसंख्या हो जाएगी। यहां तक समझाना था मेरे को आपको। 40,000 बटा 25 इंटू 36 ऐसे आपको सोल्व करना है। उसके बाद की मैथमेटिक्स आपकी है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितनी देर में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, क्यूब भी आना चाहिए। 10 तक तो क्यूब आना ही चाहिए। तो पर ये से करेंगे इनको सोल्व। अब भी समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 5% की वैल्यू क्या होती है? आपको याद नहीं तो 5/100 कर लो। 5 से काटो, 1/20 कितनी होती है? 1/20। तो यहां पर लिखो यदि वर्तमान जनसंख्या 12,400 हो तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 2 बार। क्या होती है? कम होती है। तो 20 से 1 कम होती है 19, 20 से 1 कम होता है 19, 20 1 19, 2 बार लिख दिया। अब इनका गुणा कर लो, यानी कि स्क्वायर निकालना आना चाहिए। 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361। कितना होगा? 361, 361। और वर्तमान वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 12,400। तो इस 12,400 को इस 400 के बराबर कर दो, 400 के बराबर कर दो। 2 साल के बाद 361 हो जाएगी, तो 361 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से 2 0, 4 से काटो, 4 तिया 12, एक बार। 361 को 1 से गुणा कर, 31 से गुणा करो। 1 बच गया 3, 31 थी 6 थी 18, 186, 186 3, 189 का 9, हासिल का 18। ये हो जाएगा कितना? 93, 18, 111। तो 111 91, यानी कि
कितना हो जाएगा, 11,191 जनसंख्या हो जाएगी और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है कि 5% कम होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, कम होती है 20 से 19, 20 से 19, 2 बार कर दिया, फिर इनका स्क्वायर 400, 361, 400 वर्तमान वैल्यू दे रखी है और 361 निकालनी है अपन को। भाई 2 साल बाद 361 हो जाएगी, तो 361 का मान निकालना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 11,191 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत प्रतिवर्ष 15% कम हो जाती है। कम होगा क्या कभी? ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन लिखा है। वैसे मोबाइल की कीमत कभी कम नहीं होती, मतलब कीमतें बढ़ती ही हैं किसी भी चीज़ की, कम नहीं होती। तो 15% का वैल्यू कितना होगा, 3/20 होगा। कितना होगा 3/20? निकालना नहीं आता तो 15/100 करो, 5 से काटो, 5 या 15, 20 बार, तो 3/20। तो करो, क्या होती है, कम होती है, 20 से 17 होती है, 20 से 17। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। कितनी होती है, 3/20। तो 20 से 17 हुआ, ये 400, 20 का स्क्वायर 400 और इसका होगा 289। कितना होगा, 289। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 20, 25, 30 तक, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, कंटेस्ट याद होना चाहिए 50 तक स्क्वायर। तो 400, 200। वर्तमान वैल्यू कितनी दे रखी है, वर्तमान कीमत 18,800। 18,800 को किसके बराबर करना पड़ेगा अपन को, ये करना पड़ेगा 400 के बराबर, 400 के बराबर, और 289 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 289 से। 2 0 से 2 0, 6 दी, मतलब 4 चौको 16, बच गया 2, 28, 7 चौको 28, 47 इंटू 289 करना है। तो कितना आंसर आएगा अपना, 18,583। कितना आएगा, 18,583 अपना राइट आंसर आएगा। गुणा करके देख लेना अच्छे तरीके से, 47 को 289 से, कहीं भी अपने रफ कार्य में कर लेना, 289 इंटू 47, या मोबाइल में ही कर लेना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए गुणा कैसे करते हैं। तो 18,583 हो जाएगी। कितने साल बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद दे रखी है, इसलिए अपन ने 2 बार लिखा है। 2 वर्ष बाद दे रखे हैं, 2 बार लिखा है। 2 वर्ष बाद दे रखा है, 2 बार लिखा है। यदि 3 वर्ष बाद की देता तो 3 बार ऐसे ही लिखते, फिर अपन को क्यूब निकालना आना चाहिए था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल से हैं। तो पहले तो आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर कितने वर्ष का दे रखा है, कितने वर्ष बाद, या कितने वर्ष बाद का पूछा है, तो 2 वर्ष बाद का दे रखा है तो स्क्वायर, और 3 वर्ष बाद का दे रखा है तो क्यूब निकलेगा। ऐसे 4 वर्ष का बाद देगा तो 4 बार गुणा कर लेंगे, और क्या। फिर वो तो अपन को रेशियो में कर रखा है कि वर्तमान वैल्यू इतनी है, इतने की निकाल लो। ये तो अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन में अच्छे तरीके से समझा है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, और इनको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 12.5%, 12.5% की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, 1/8। कितनी, 1/8। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, अधिक होती है। वर्तमान में 15,360 हो, वर्तमान में 15,360 हो, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि अधिक होती हैं, अधिक होती है, यानी कि 8 से 9 हो जाती हैं, 8 से 9। और कितने सालों की दे रखी है, 3 साल, 8 से 9, 8 से 9। अब इसको गुणा कर लो, यानी कि 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ये आपको आना चाहिए क्यूब स्क्वायर वगैरह। वर्तमान में, ये वर्तमान की है, ये 3 साल बाद की है। वर्तमान की 15,360, 15,360 वर्तमान की जनसंख्या है। तो रेशियो में किसके बराबर है, 512 के, इंटू 729 करना है, क्योंकि 3 वर्ष बाद की अपन से जनसंख्या पूछी है। तो 729 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कटेगा कितनी बार, 5 या 15, यानी कि 3 बार कट जाएगा, 30 बार कट जाएगा। तो बस 30 को 729 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 आ जाएगा, 9 3 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6 2 8, 7 या 21, 21,870। यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन देखते आना चाहिए। 12.5% का मतलब 1/8, 1/8, 8 का 9, अधिक हो रही है तो 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9, 3 बार, 8 का क्यूब 512, 729, 512 इसके बराबर होगी। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर इसको आप रफ में कर सकते हैं, 15,360 बटा 512 इंटू 729।
ये अपन को रफ में कर लेना है, फिर इनको काटा पीटी करके राइट आंसर दे देना है। इसमें आपका 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ऐसे जैसे कि कोटा की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है, 10% का मान 1/10 बढ़ती है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, कितने वर्ष की पूछी है? 3 वर्ष की। तो 3 बार आपके दिमाग में आना चाहिए कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,59,720 होगी, वर्तमान में नहीं है तब होगी। तो वो 11 के क्यूब है ना जो 1331 आया है, 1331 आपको क्यूब याद होना चाहिए, यानी कि 15 तक तो क्यूब याद रखो। ये तो सिंपल है 15 तक, तो वैसे आपको निकालना भी आना चाहिए, ट्रिक वगैरह होती है इनकी, बता दूंगा कभी। तो वो 1331 इसके बराबर हो जाएगा। फिर अपन से वर्तमान की जनसंख्या पूछी है, यानी कि 10 का क्यूब 1000 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10% का मान 1/10, तो 1/10 3 वर्ष बाद पूछा है और बढ़ती है तो 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी, यहां पर तो होगी, इस क्वेश्चन में देखो वर्तमान में इतनी है और यहाँ पर 3 वर्ष बाद की दी है, तो 3 वर्ष बाद वाली ये है और मतलब वर्तमान समय की वैल्यू ये है और 3 वर्ष बाद की वैल्यू ये है। तो 1,59,720 जो वैल्यू है, इसको 1331 को इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 1331 के बराबर करना पड़ेगा। वर्तमान की पूछी है तो 1000 से गुणा कर दो। अब इसको काटो, कटेगा 1, 2, 120 बार। कितनी बार कटेगा? 120। ये आपको आना चाहिए। मैंने पहले सोल्व कर रखा था इसलिए मेरे को आ गया इतनी जल्दी, लेकिन आपको दिमाग में सोल्व करना आना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपसे आंसर आएगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का आंसर दो। तो 120 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे कुछ नहीं, 120 के 3 जीरो लगा दो, यानी कि 1,20,000 वर्तमान जनसंख्या है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1,59,720 होगी, जो अपन को क्वेश्चन में दिया है, और वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। प्रैक्टिस ही हथियार है मैथमेटिक्स में, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में दो, चुटकियों में। ऐसे सोल्व करोगे ना इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल बच्चे के क्वेश्चन है। भाई अपन ने क्या किया? क्यूब स्क्वायर याद किया है और कुछ भी याद नहीं किया। मैथमेटिक्स में क्यूब स्क्वायर गिनती वगैरह है तो आपको आना चाहिए। क्यूब स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, बच्चों का खेल होता है कि क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपके दिमाग में ट्रिक भी होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। मतलब 50 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, कंटेस्ट याद होनी चाहिए। और ये जो परसेंटेज की वैल्यू है जो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखाई है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 15-20 सेकंड में आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और अधिक वीडियोज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डेली शाम 5:05 पर मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।